बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो कभी लालू यादव की राजनीतिक विरासत का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था, आज वही नेता अपनी ही पार्टी से बाहर है, अपने ही परिवार से राजनीतिक दूरी पर है। तेज प्रताप अब भी किसी के लिए राजनीतिक संपत्ति हैं? क्या प्रशांत किशोर उन्हें अपने सबसे बड़े सोशल इंजीनियरिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तेज प्रताप सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रह गए हैं? आज पूरे फैक्ट्स के साथ समझते हैं। जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में थे, तब दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, 2015 में महागठबंधन सरकार में मंत्री बने, लेकिन राजनीति में सिर्फ पद काफी नहीं होता, संगठन, रणनीति और नेतृत्व की स्वीकार्यता ज्यादा मायने रखती है। धीरे धीरे तेजस्वी यादव पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बनते गए। विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व, फिर चुनाव अभियान, फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा, और इसी दौरान तेज प्रताप की भूमिका लगातार सीमित होती चली गई। फिर निजी विवाद, सार्वजनिक बयान, पार्टी लाइन से अलग रुख, इन सब के बाद आरजेडी नेतृत्व ने 2025 में उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। यहीं से उनकी राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। अब सवाल है, क्या तेज प्रताप के पास अपना वोट बैंक है? ये मान लेना गलत होगा कि तेज प्रताप का कोई जनाधार नहीं है। उनकी व्यक्तिगत पहचान है, यादव समाज के कुछ हिस्सों में उनकी स्वीकार्यता है, युवा वर्ग का एक हिस्सा उन्हें अलग अंदाज वाले नेता के रूप में देखता है, उनकी धार्मिक छवि, कृष्ण रूप, गौ सेवा और सोशल मीडिया पर उनका अलग व्यक्तित्व उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखता है। लेकिन राजनीति सिर्फ वायरल वीडियो से नहीं चलती। चुनाव लड़ने के लिए चाहिए संगठन, बूथ स्तर का नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व, फंडिंग और हजारों कार्यकर्ताओं की। यही वो जगह है जहां तेज प्रताप सबसे कमजोर नजर आते हैं। उनके पास चेहरा है लेकिन मजबूत संगठन नहीं। अब सवाल ये है कि परिवार से दूरी राजनीति पर कितना असर डाल सकती है। तो भारतीय राजनीति में परिवार सिर्फ भावनात्मक संस्था नहीं होता, वो राजनीतिक शक्ति भी होती है। आज आरजेडी की कमान पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथ में दिखाई देती है। अधिकांश विधायक, संगठन और पार्टी नेतृत्व उन्हीं के साथ खड़ा है। तेज प्रताप कई मौकों पर ये जरूर कहते रहे हैं कि उनके माता पिता के प्रति सम्मान पहले जैसा ही है, लेकिन राजनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। यानी परिवार से रिश्ता अलग है और सत्ता की राजनीति अलग। प्रशांत किशोर की एंट्री से समीकरण कितना बदलेगा, चर्चा यहीं से शुरू हुई। कई लोगों ने कहा, क्या तेज प्रताप जनसुराज में आएंगे? क्या यादव वोटों में सेंध लगाने की तैयारी है? क्या प्रशांत किशोर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं? लेकिन फैक्ट क्या कहते हैं? अब तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, राजनीतिक बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कि तेज प्रताप जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, या दोनों के बीच कोई चुनावी समझौता हो चुका है। इसलिए राजनीतिक संभावना और राजनीतिक वास्तविकता दोनों में फर्क करना जरूरी है। अगर तेज प्रताप जनसुराज के साथ आते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए भविष्य में ऐसा होता है तो फायदा क्या हो सकता है? पहला, मीडिया अटेंशन। दूसरा, यादव समाज के एक छोटे हिस्से तक पहुंच। तीसरा, लालू परिवार से जुड़े भावनात्मक नैरेटिव का इस्तेमाल। लेकिन चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं जीते जाते। जब तक जमीनी संगठन, मजबूत उम्मीदवार और व्यापक सामाजिक गठबंधन ना हो, तब तक कोई भी बड़ा चेहरा अकेले चुनाव नहीं बदल सकता। यही वजह है कि तेज प्रताप किसी भी दल के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अकेले गेम चेंजर नहीं बन सकते। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप खत्म हो चुके हैं? जवाब है नहीं। क्या वे आज बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं? इसका जवाब भी है नहीं। वे आज भी एक ऐसा नाम है जो खबरें बनाता है, चर्चा पैदा करता है, लेकिन चर्चा और चुनावी ताकत दो अलग अलग चीजें हैं। अगर भविष्य में ये मजबूत संगठन बनाते हैं, किसी बड़े संगठन का हिस्सा बनते हैं, या अपने सीमित जनाधार को व्यापक समर्थन में बदल पाते हैं, तो उनकी राजनीति नई दिशा ले सकती है। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका नाम है, और सबसे बड़ी चुनौती उस नाम को राजनीतिक ताकत में बदलना।
आपकी क्या राय है? क्या तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में वापसी कर सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर उनके लिए नई शुरुआत साबित होंगे, या फिर उनकी राजनीतिक भूमिका अब सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रह जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही राजनीतिक एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।